भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग के योग गोष्ठी कार्यक्रम के तीसरे भाग मासिक कार्यक्रम के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा योग गोष्ठी का तीसरा क्रम है। आज का हमारा विषय है संस्थान से हमने क्या पाया। हमारे विभागीय प्रधान श्री भरत मदान जी हमें इस बारे में आगे सूचनाएं देंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पद्मासन। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को बाई जंघा पर नाभि की बाई और पेड़ों पर स्थित करें। दाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को दाई जंघा पर नाभि की दाई और पेड़ों पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी, दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। पूरा बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों को और अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। फिर पेट को ढीला करके शनै शनै श्वास को कंठ तक भरे। इसी प्रकार श्वास को छोड़े व ले। श्वास पूरा बाहर निकालने पर एवं श्वास पूरा भरने पर मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास के बाहर निकलने को पर पेट को पिचकाने पर अगर शक्ति भी लगानी पड़े तो अवश्य लगाए, पर अंदर भरने पर श्वास को आनंद पूर्वक भरे। तीन बार ओम की ध्वनि। श्वास भरने के बाद मुख गोलाकार, ध्वनि 2:1 के अनुपात में, श्रद्धा युक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान, सामूहिक रूप से एक साथ प्रारंभ। ध्वनि समाप्ति पर शेष श्वास भी बाहर निकाले। इसके उपरांत श्वास भरकर दूसरी आवृत्ति एक साथ प्रारंभ करें। उसी प्रकार तीसरी। पूरा ध्यान ध्वनि पर। गहरा लंबा श्वास, ध्वनि शुरू। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। कोमलता से आंखें खोले। भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित इस तीसरी गोष्ठी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्थान से हमने क्या पाया। इस संस्थान से जुड़ने पर हमें हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आए। आज हमारे 8 जो वक्ता हैं वो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। आशीष लो। आज के हमारे पहले वक्ता है श्री सुभाष जी उड़िया, हमारे जिला प्रधान है नंदनगंज जिला के। सुभाष सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सुभाष सर। माइक अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है आशीष? आ रही है, बोलिए। हाँ, नमस्कार। भारतीय योग संस्थान दिल्ली महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग की योग गोष्ठी 3 में आए सभी अधिकारियों, साथियों एवं योग प्रेमियों को प्रणाम। हमारा आज का विषय है संस्थान से हमने क्या पाया। विषय बड़ा है, समय की मर्यादा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं संस्थान से हमने क्या पाया। इसका उत्तर है ये बंदा जो आपके सामने बोल पा रहा है वो हिम्मत दी। आदरणीय देशराज जी ने कहा वक्ता बनना है तो योगी बन जाइए, योगी बनना है तो कर्म योगी बन जाइए। संस्थान ने हमें कर्म योगी बना दिया, निस्वार्थ और निष्काम कर्म करवाकर। संस्थान से हमने क्या पाया इसके पहले बताना चाहूंगा संस्थान से जुड़ा कैसे। आज से करीब 8-9 साल पहले हमारे ग्रुप जो हमारा 20-25 लोगों का था नियमित रूप से पिछले 20 साल से योगा करते थे। हमें मिलने के लिए ग्वालियर से भरत जी मदान की सिस्टर जो भारतीय योग संस्थान से जुड़ी है मिलने आई और हमें 4-5 दिन तक कुछ आसन प्राणायाम की बातें की, कुछ साहित्य भी दिए। वो वापस चली गई। हम लोगों ने कुछ दिन किए, बाद में मेरे साथियों ने कहा यार हम जो पहले करते थे वो ठीक है, हम भूल गए। अचानक 2014 में विनोद जी शर्मा जो दिल्ली से आए थे मुझे फोन किया और अपना परिचय दिया और बोले आपको मिलना है। संस्थान के बारे में कुछ परिचय था और उन्हें सवेरे अपने सेंटर पर बुलाया। वो डॉक्टर रमेश राव के साथ में मिलने आए और फरवरी मार्च में दिल्ली शिविर में आने के लिए निमंत्रण दिया। योग के बारे में शुरू से ही जिज्ञासा थी, साथियों से चर्चा हुई, ऐसा निर्णय लिया गया कि भरत जी मदान और मैं दिल्ली शिविर में जाएंगे। अचानक समय पर भरत जी को कुछ पारिवारिक कामों के वजह से नहीं जा पाए। मैं डॉक्टर रमेश राव के साथ दिल्ली योग शिविर में 6 दिन के लिए गया। घर के लोग पागल समझने लगे, काम धंधा छोड़कर कोई जाता है क्या। योग के प्रति जिज्ञासा थी, चला गया। 6 दिनों की यात्रा से जो प्रसाद लाया वो अपने साथियों को दिया। संस्थान के आदर्शों का संकल्प देखा, वह दिया। जियो और जीवन दो श्लोकन का अर्थ बताया। निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्म क्या होता है यह दिया। ऊंच नीच के भेद भाव नहीं, राजनीति को स्थान नहीं, गरीबी अमीरी का भेद नहीं, जो देखा वो बताया। स्वर्गीय प्रकाश लाल जी ने कैसे विपरीत परिस्थिति में भी पूरे भारत में काम किया उसकी जानकारी दी। मेरे साथियों से चर्चा की
और इसी पद्धति से योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करना है, ऐसा सोचा। प्रश्न हुआ कि कौन करवाएगा। मैंने कहा मैं करवाऊंगा, अपनी साधना मैं घर पर करूंगा। और इस तरह पूर्व में फैमिली गार्डन शुरू हुआ। समय समय पर डॉक्टर रमेश राव, आशा जी अग्रवाल, डॉक्टर आसाटी से मार्गदर्शन मिलता रहा। इस केंद्र को खड़ा करने में मेरे रिश्तेदारों, ससुराल वालों का विशेष सहयोग मिला, क्योंकि हमारे साथ महिला वर्ग नहीं था। मेरे आग्रह पर वो कुछ दिनों तक आए, बाद में कारवां जुड़ता गया। वे कहते हैं ना, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। इसके बाद मेरे साथियों के सहयोग से तथा अधिकारियों के मार्गदर्शन से आज पूर्व नागपुर में 12 सेंटर है। इस तरह हम भारतीय योग संस्थान से जुड़े। अब प्रश्न है कि संस्थान से हमने क्या पाया। कहते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। भारतीय योग संस्थान से जुड़ना भी ईश्वरीय अनुकंपा रही होगी। निष्काम कर्म, निस्वार्थ सेवा करना, यह हमने संस्थान में सीखा और पाया। शिविरों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, दिल्ली, जम्मू, नासिक, औरंगाबाद। उससे मैंने पाया मेरी बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का विकास हुआ है। वाणी, व्यवहार तथा विचार में परिवर्तन आया। आज मेरा पूरा परिवार नियमित रूप से साधना करता है। यह संस्थान से ही पाया है। संस्थान की वजह से इतना बड़ा परिवार पाया है। संस्थान ने ग्रस्त सन्यासी तथा ग्रस्त योगी बनाया है। जब केंद्रों में जाता हूँ, साधकों की आंखों में प्यार देखता हूँ। कोई कहता है मेरे घुटने ठीक हो गए, कोई कहता है कमर ठीक हो गई, उनका आशीर्वाद मिला, यह पाया है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में सुना, समझा, पढ़ा तो अपनी साधना में अंतरंग में उतरता गया, तो जीवन आनंदित होता गया, वो आनंद पाया है। संस्थान के साहित्यों का वाचन करने लगा। योग मंजरी जो त्रैमासिक पुस्तिका है, वह केवल पुस्तक नहीं है, अमूल्य खजाना है, वह पाया है। योग के प्रति विश्वास बढ़ा है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा जुड़ा रहूं और लोगों को भी जोड़ता रहूं। अंत में इतना ही कहूंगा, क्या मार सकेगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता है। क्या मार सकेंगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के आंसू जो पीता है। हो सके तो अपनी खुशियां दर्द के मारों में बांट दो। हो सके तो अपनी खुशियां दर्द के मारों में बांट दो, वरना ये जिंदगी का कारवां यूं ही गुजर जाएगा। आज इस योग गोष्ठी के माध्यम से समाज के सभी बच्चों से लेकर उपदेश देता हूं कि योग मार्ग से जुड़े तथा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सभी साधकों को हाथ जोड़कर विनंती है कि आदरणीय देशराज जी का ध्यान शिविर वार्ता, जो हर शनिवार को सुबह 6:50 से 8 बजे तक यूट्यूब पर प्रसारित होती है, वह जरूर सुना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। आपने इतना सुंदर हमें संस्थान के बारे में बताया, आपके अनुभव बताए। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहित, हम सभी साधकों के लिए एक प्रोत्साहन दिया है आपने, और मैं आशा करता हूं कि सभी इसके सुनकर काफी प्रोत्साहित हुए होंगे। आशीष। अब हमारी अगली वक्ता है श्रीमती कमलेश दीदी पुनियानी। ये हमारी नंदनवन वर्धमान जिले की जिला मंत्री है। कमलेश दीदी। सबको मेरा सादर प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। हमारा आज का सब्जेक्ट है संस्थान ने हमें क्या दिया। भारतीय योग संस्थान में जुड़ने के बाद मुझे तो शायद नया जीवन मिल गया हो। आज से 6 साल पहले 2014 की बात है। नागपुर में सुभाष जी हुरिया द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे अंदर हमेशा से कुछ सीखने की जिज्ञासा रही है और मैंने उस केंद्र में जाना शुरू किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ छिपा था, क्योंकि मैं पिछले 35 साल से अस्थमा पीड़ित हूँ। मुझे लगने लगा नागपुर के पूरे डॉक्टर तो शायद हो ही गए, अब एक आखिरी उम्मीद कि अब योग का सहारा लिया जाए, और मैं नियमित योग शिविर में जाने लगी। शुरू में जब सुबह योग के लिए जाती तो पहले मुझे स्प्रे लेना पड़ता, तो ही घर से बाहर निकल पाती थी। पर योग में जाते जाते मेरी सुबह का स्प्रे छूट गया और कुछ महीनों बाद मेरी दवाई का पावर भी 500 से 250 तक आ गया। कहाँ मैं अपने जीवन के प्रति निराश हो चुकी थी। मैं इस योग संस्थान ने मानो मुझे
नया जीवन दे दिया। मैं स्वयं अपने आप से प्रश्न करने लगी, मैं अस्थमा पेशेंट जिसने कितनी रातें अस्थमा के अटैक में बिताई, रो रो कर परेशान हुई, वो आज सुबह उठकर नहाकर केंद्र जाने लगी है। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे ही नहाकर निकले तुरंत अस्थमा का अटैक आना ही आना है। मेरा संस्थान के प्रति विश्वास बढ़ गया और मेरी संस्थान के प्रति आस्था बढ़ती चली गई और मैं संस्थान की होकर रह गई। ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करके उस परम पिता की उपस्थिति को महसूस किया और संस्थान की महत्ता को समझने लगी और महसूस किया यही रास्ता परम पिता परमात्मा का है। हृदय परिवर्तन हुआ, योग से मेरे जीवन में अनुशासन आया, दिनचर्या बदली, दृष्टिकोण बदला। योग ने मुझे केवल सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित किया। मैं जैसे जैसे योग साधना करती गई वैसे वैसे मेरी रुचि बढ़ती गई। मैं पहले हमेशा नकारात्मक विचारों से उलझी रहती थी, सोच सकारात्मक हुई, मानो मैंने मंजिल पा ली हो। रोज सवेरे केंद्र के बैनर पर लिखा हुआ ध्यान आता, जीवो और जीवन दो, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने समर्पण के साथ उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और केंद्र में क्लास लेना शुरू किया। इस प्रकार मैं आगे बढ़ती गई और फिर मुझे एक केंद्र छोड़कर दूसरे केंद्र में जाने का मौका मिला। वहाँ भरत जी मदान के मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखने को मिला। संस्थान के साहित्य पढ़े, शुद्धि क्रियाएं की, दिल्ली जम्मू के ध्यान शिविरों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। साहित्य पढ़ने के बाद समझ में आया योग एक ठहराव है। थोड़े दिन बाद केंद्र की जिम्मेदारी संभाली, केंद्र प्रमुख के रूप में। संस्थान से जुड़ने का श्रेय समस्त अधिकारियों को जाता है। संस्थान से जुड़ने का मेरा अनुभव ऐसा है जैसे प्रभु का भक्त से मिलना। केंद्र में जो प्यार मैंने अपने साथियों से पाया वह अमूल्य है। मैं केंद्र में खुद के शारीरिक और मानसिक लाभ बताने लगी। जब कोई साधक कहता दीदी हमें योग प्राणायाम से बहुत अच्छा लग रहा है, तब मुझे लगने लगा मैंने बहुत प्यार पा लिया है और यह प्यार पाकर मैं बहुत प्रसन्न रहने लगी। अब आप भी बताएं, यह सब ईश्वरीय कृपा है या भारतीय योग संस्थान के बिना यह संभव हो पाता? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और इस प्रकार इस सब के लिए मैं संस्थान को ही सर्वस्व मानती हूँ। मुझे आत्म संतुष्टि मिली और मैं आगे बढ़ती चली गई। मुझे एक अलग पहचान मिली। अधिकारियों के प्रेरणा से मैं योग सेवा देने शहर के बाहर भी जाने लगी। संस्थान द्वारा किया गया कार्य मुझे शांति प्रदान करने लगा। मुझे कॉलेज में युवाओं और युवतियों और स्कूल में बच्चों को परीक्षा देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे अंदर हमेशा से यह भाव रहा जो संस्थान से मुझे मिला वो सभी को मिले और सब स्वस्थ रहें। क्योंकि कहते हैं ना, संसार में सबसे सुखी कौन है? जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसकी काया निरोगी है, वही सबसे सुखी है। संस्थान से जो मैंने पाया उसका ऋण शायद मैं कभी नहीं उतार सकती। संस्थान ने मुझे नया जीवन देकर मानो मेरी खाली झोली भर दी हो। संस्थान ने मुझे प्रभावशाली व्यक्तित्व देकर मेरा मानव जीवन सफल कर दिया और मन में भाव आया हमेशा सेवा करती रहूं। परोपकार का भाव मुझ में कभी कम न हो। निष्काम सेवा के पथ पर सदा अग्रसर रहूं और इसी जीवन में परमानंद को प्राप्त करूं। इसमें मुझे परिवार का बहुत साथ मिला और मेरे बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि हमारी मम्मी ठीक हो गई है और योग क्लास लेने लगी है। अभी कोविड-19 और लॉकडाउन की परिस्थिति में मेरे बच्चों ने घर में योग सीखना शुरू किया और वे 6 महीने से निरंतर योग कर रहे हैं। उन्हें भी संस्थान का महत्व समझ में आया। बहू जिसे मेंसेस की तकलीफ थी वो ठीक लगने लगा। अब घर में बहू ही क्लास लेने लगी है और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस कैलाश दीदी के पुश करने पर हमने 1 सप्ताह से चालू की है। उसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला है और सबसे बड़ी खुशी की बात जो हमें घर बैठे राजन सर द्वारा श्वसन क्रियाएं समझने का अवसर मिला। देशराज जी द्वारा हर सप्ताह हम ध्यान शिविर के द्वारा संस्थान ने हमें बहुत कुछ दे दिया जिसकी हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि संस्थान द्वारा हमें जो योग के रूप में अमूल्य भेंट मिली है उसे हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और निष्काम कर्म के भागीदार बने। निष्काम कर्म ही सुख का आधार है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है।
उसका हर आंसू रामायण है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। निष्काम कर्म ही वास्तव में गीता तथा रामायण है। सभी धर्मों, धर्म ग्रंथों, संप्रदायों की सार भी यही है। अपने लिए जीना तो स्वार्थ है, पर दूसरों के लिए जीना परमार्थ तथा ईश्वर की अनन्य भक्ति है। निष्काम सेवा वास्तव में ईश्वर की इबादत तथा पूजा है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र में पहुंच ही जाता है, ठीक उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। अंत में इतना ही, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, निष्काम कर्म एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश दीदी। आपने अपने अनुभव बताए जो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्तोत्र बनेंगे। कारण कि क्या है कि लोग आजकल सोचते हैं कि योग यानी क्या, योग यानी योगासन, योगासन नहीं, योग यानी कि अपने आप से जुड़ना, स्वयं को पहचानना, जो आपने आपके अनुभव के आधार पर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। हमारी अगली वक्ता है श्रीमती भावना दीदी खक्कर। ये हमारी जिला मंत्री है नंदन जिला। भावना दीदी सुन रहे हो? जी दीदी आइए आइए। हाँ, सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान दिल्ली महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग योग गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों एवं साधकों को मेरा प्रणाम। आज का विषय संस्थान से मैंने क्या पाया। तो हाँ, जब मैं अपने आप में आए परिवर्तनों को देखती हूँ तो संस्थान से मैंने पाया ही पाया है। शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, जैसे कोई छुपा खजाना मुझे मिल गया हो, ऐसी अनुभूति का एहसास होता है। ऐसा तो नहीं था कि योग के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था, पर मैं योग को केवल एक फिटनेस फंडा मानकर चलती थी, शरीर को स्वस्थ रखने का एक जरिया मानती थी। भारतीय योग संस्थान से जुड़ना भी कोई शायद ईश्वर की कृपा ही मुझ पे रही होगी। एक दिन सन 216 में देशपांडे गार्डन में सैर करते हुए मैंने गार्डन में देखा कि वहाँ एक नया योग साधना केंद्र शुरू हुआ था, जहाँ सुभाष भैया 8-10 साधकों को लेकर अभ्यास करवा रहे थे और बीच बीच में अन्य साधकों को वहाँ आने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे। योग का महत्व बताते हुए वहाँ आने के लिए उनको उत्साहित कर रहे थे। मेरा भी उनसे सामना हुआ, लेकिन मेरा दिमाग खुले गार्डन में योग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उनके 1-2 बार कहने पर आखिर में मैंने वहाँ जाने का और उनका मान रखते हुए वहाँ जाने का मन बना ही लिया। मैंने सोचा कुछ दिन चली जाती हूँ, मेरा ही फायदा है, उनका तो कोई स्वार्थ तो उसमें था नहीं। अगले दिन मैं योग साधना केंद्र पहुंची। वहां जाकर मुझे समझ में आया कि जिस योग को मैं सिर्फ एक फिटनेस का जरिया मानती थी, वो तो योग था ही नहीं। योग तो ज्ञान और निष्काम कर्म का एक गहरा सागर है, जहां हम जितना अंदर डूबते चले जाते हैं, उतने आनंद की अनुभूति होती है। भारतीय योग संस्थान का साहित्य भी पढ़ा तो जाना कि योग तो एक ठहराव है, जो मुझ में पहले शारीरिक बदलाव लाया और फिर मानसिक। योग की महिमा ही निराली है। संस्थान ने मुझे योग का सही ज्ञान दिया। संस्थान से जुड़कर जैसे मुझे नया जीवन मिल गया था। पहले शिक्षक के रूप में सुभाष भैया ने मुझे खड़ा किया तो थोड़े दिन में ही इतना मन मेरा आत्मविश्वास से भर गया। कभी शिक्षक बनने की चाह जो मेरे मन में थी, वर्षों से थी, वो संस्थान के माध्यम से पूर्ण हुई। संस्थान ने मुझे आत्मविश्वास दिया, मुझे मेरे होने का एहसास दिया। फिर केंद्र की जिम्मेदारी भरत भैया और सुभाष भैया ने दी। मैंने देखा कि अधिकारी वर्ग कैसे सबका मार्गदर्शन करके सारे कार्यक्रम का सुनियोजित रूप से आयोजन करते हैं। संस्थान के कई कार्यक्रम, शिविर हमने अपने साथियों के साथ मिलजुल कर भरत भैया, सुभाष भैया, खंडेलवाल भैया, कमलेश दीदी के मार्गदर्शन में किए और अपने साथियों का पूरा सहकार्य उसमें लिया। टीम मैनेजमेंट भी मैंने इसी संस्थान से सीखा है। जब कोई साधक यह कहता है कि अब ये मेरा फला दर्द पहले से बेहतर है, तो उनकी आंखों में जो आदर होता है वो स्पष्ट दिखता है। मैंने संस्थान से साधकों का मान, सम्मान और बहुत सारा प्यार पाया है। अपने आप को हर वक्त मैं संस्थान के कार्यों में व्यस्त रखने का प्रयास करती हूँ। मैंने तो बस इस मंजिल की ओर अभी एक कदम बढ़ाया है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है।
सुभाष भैया के साथ जब अकोला में नए के योग केंद्रों की स्थापना हुई तो वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मेरी मुलाकात दिल्ली के श्री विनोद जी शर्मा से हुई। वो जो 8 दिन उन विनोद जी शर्मा और सचदेवा जी के सानिध्य में हमने बिताए, वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। वहां पर मेरा यौगिक स्तर का और विकास हुआ। जब कोई स्त्री या महिला परिवार योग संस्थान से जुड़ती है तो उस स्त्री का ही नहीं बल्कि उसके पूर्ण परिवार में वो परिवर्तन लाती है, जो एग्जैक्टली मेरे परिवार के साथ भी हुआ है। जिस श्रद्धा और भाव से संस्थान के अधिकारी और शिक्षक साधकों का ध्यान रखते हैं, वो भाव भी मैंने इसी संस्थान से पाया है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ भी मैंने संस्थान से ही सीखा है। अब तो ये योग परिवार मुझे अपना परिवार लगता है। इनके साथ त्योहार मनाने में मुझे आनंद आता है। सुख दुख की बातें करना मुझे अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि दुनिया बदलने चले थे पर योग ने तो हमें ही बदल दिया। अभी लॉकडाउन में हमने कई वीडियो बनाए, ऑडियो क्लासेस भी ली, योग कविताएं लिखी, कई लोगों ने योग गीत लिखे। तो ऐसा लगा कि संस्थान ने हमें लेखक, कवि, निर्देशक सब कुछ बना दिया और इस योग गोष्ठी के माध्यम ने संस्थान ने हमें वक्ता भी बना दिया। यही है मेरे भारतीय योग संस्थान की ताकत। संस्थान ने मुझे ये सिखाया कि हमारा शरीर एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है जिसमें मनुष्य के हर रोग का इलाज संभव है। जरूरत है बस मानव रूपी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को सक्रिय करने के लिए एक योग की कुंजी की, जो हमें संस्थान के रूप में प्राप्त हुई। ये सब पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए भारतीय योग संस्थान की, मेरे अधिकारियों की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और सुभाष भैया, भरत भैया जिन्होंने मुझे संस्थान से जोड़ कर रखा है। वंदे संस्थानम। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि भारतीय योग संस्थान से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भावना दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। तो अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है। हम एक वक्ता और लेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक रहेगा और ब्रेक के बाद फिर से रीज्वाइन करेंगे सभी लोग मीटिंग। हमारे अगले वक्ता है हमारे विभागीय प्रधान डॉक्टर श्री राजन जी पटेल। ये हमें पुणे से ज्वाइन कर रहे हैं। राजन सर। आवाज सुनाई दे रही सबको? जी सर। राजन आज का जो विषय है, संस्थान से मैंने क्या पाया। मैंने क्या पाया ये इंडिविजुअल हुआ, हमने सबने पाया वो तो बात बराबर है, मगर इंडिविजुअली भी क्या पाया ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर थोड़ा सा मैं आजकल प्रकाश डालूंगा। इसमें मैंने ये गोष्ठी थोड़ी सी डिवाइड की है कि योग जुड़ने से पहले मैं कैसे था। योग जुड़ने से पहले एज ए डॉक्टर करके क्लिनिक में जाना, पेशेंट को देखना, सब करना, वो सब बराबर था। जिंदगी में अनियमितता थी, खाना अनियमित, सोना अनियमित, कभी भी जाना, क्लिनिक में तो राइट टाइम जाता था पर आने का कुछ ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था, सोने का ठिकाना नहीं था। मगर 2000 साल में हमारी मुलाकात बसर जी और भाग्यश्री बसर मैडम, ये महाराष्ट्र प्रांत के हमारे प्रांतीय प्रधान हैं, उनसे मुलाकात हुई थी एक समारोह में, और उन्होंने खास बोला कि आप योग करें करके, योग हो जाएगा करके, ऐसे करके मैंने सुना। मगर कैलाश मेरे पीछे डटी रही कि उनको तो मैंने बुलाया है और वो घर को आके योग सिखाते हैं टेरेस पर, और वहां सब लोगों को मिला के हुए सिखाते हैं। एक 15 लोग हो गए तो वो खुद के जहाँ हमारी सोसाइटी रहती है वहाँ सोसाइटी में आके वो सिखाते हैं। ठीक है, हरकत नहीं आते हैं तो आने दो, हरकत नहीं। मैंने बोला कितने दिन तक आएंगे कि ये रोज तो आने का सवाल नहीं, मैं 1.5 महीना आऊंगा करके। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, वो बराबर 5:45 बजे उनकी गाड़ी नीचे आ जाती थी और हम टेरेस पर जाते थे। टेरेस पर 15 लोग हम योग साधना करवाते थे, दोनों को करवाते थे। योग साधना में मैंने तभी देखा
कि उनकी पंक्चुअलिटी एकदम राइट टाइम 5:45 इनकी गाड़ी आ जाने वाली। और ये क्या होता है कि पंक्चुअलिटी क्या होती है वो उधर मैंने देखा। निस्वार्थ सेवा देखी, सुबह से सब जल्दी उठना भी सीखा वहां से, नियमितता देखी, समय का पालन कैसा करना है ये भी वहां से मैंने सीखा। और उन्होंने खास करके दोनों ने, बसरी मैडम ने और बसरी जी ने खास करके दिल्ली का शिविर अटेंड करने के लिए मुझे आग्रह किया, हमें दोनों को आग्रह किया। जब मैं दिल्ली शिविर में गया तो वहां मैं प्रेरित हुआ। सबसे पहले तो एंट्रेंस में ही बड़ी एक मूर्ति है जियो और जीवन दो की, जो खास करके ज्ञान मुद्रा में बैठी हुई एक मुद्रा है और वो वहां बैठी थी। वहां देखा कि बिना डोनेशन, बिना फीस, बिना सरकारी किसी आर्थिक मदद से इतना बड़ा संस्थान चलता है, वो कैसे चलता है वो हमें देखने मिला। कम खर्चे में भी संस्थान चल सकता है वो मैंने वहां महसूस किया। सेल्फ सर्विस कैसी होती है वो भी मैंने वहां देखा। शिविर में रोज सुबह जल्दी उठना, एक अलग जिंदगी जीना सीखा मैं। सुबह 3:30 बजे उठना सीखा, खुद का काम खुद का करना, सात्विक वातावरण मिला, सात्विक भोजन भी मिला। सात्विक भोजन कैसा होता है वो मैंने वहां अनुभव किया। संस्थान के अधिकारियों से मुझे प्रेरणा भी मिली। अधिकारियों के साथ ही बैठते थे, साथ ही खाना खाते थे, साथ ही हम जो कुछ कप्पे लगाते थे वो करते थे। गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल नहीं थी। शुद्धि क्रियाओं में वैयक्तिक हमें मार्गदर्शन मिला। शुद्धि क्रिया के लिए वैयक्तिक वहां शिक्षक हमें ट्रेनिंग देते थे। आई हुई शंकाओं को भी वह वैयक्तिक मार्गदर्शन करते थे। शिविर के अंत में बाहर गांव से आए हुए साधकों को फूड पैकेट देना मैं पहली बार मैंने सुना। शिविर तो हो गया, शिविर होने के बाद में शिविर को कंप्लीट करने वाला शिविर की उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, जो शिविर में आए थे वो तो पूरे भारत भर में से आते हैं। उनके लिए ट्रेन में बाहर का खाना ना खाए इसके लिए फूड पैकेट भी देना और पहले से उनका नियोजन करना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी वजह से वैयक्तिक जिंदगी में भी मेरा बदलाव होने लगा। रोज की दिनचर्या में बदलाव होने लगा। सुबह जल्दी उठना सीखा, सात्विक वातावरण, समविचारी लोग मुझे मिलने लगे। प्रकृति से लगा हुआ, क्योंकि हम गार्डन में जाते हैं, प्रकृति से लगा हुआ मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। क्लिनिक में मैं मरीजों को तो ठीक करने से जितना आनंद मुझे मिलता है उससे ज्यादा कई गुना आनंद मुझे लोगों को मिलने और लोगों को ठीक करने के लिए, कि जिनके घुटने खराब है, जिनको मधुमेह है, एसिडिटी है, अनिद्रा है, ये सभी के जो कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे साधकों के, वो ठीक करने में वहां केंद्र पर ही केंद्र खत्म होने के बाद में मैं करवा देता था। मैंने ये भी देखा, क्योंकि मैं बीपी का पेशेंट हूँ, अभी से नहीं 35 साल से मुझे बीपी है। क्यों? क्योंकि अनुवंशिक है। मेरे पिताजी को था तो मुझे आया ये बीपी। मैं 3 गोलियां लेता था। आज शायद योग की वजह से या मेरी योग शैली की वजह से कुछ भी रहो, आज खाली एक ही गोली है और वो भी मिनिमम पॉसिबल डोज पर मैं आ गया हूँ। लास्ट 3 साल से तो मैं एक ही गोली पर हूँ। ये मेरा बदलाव ही है। शंख प्रक्षालन में भी मुझे बहुत ही फायदा हुआ और ये शंख प्रक्षालन करने के लिए मैं साधकों को प्रेरित करने लगा, क्योंकि इससे भी बहुत ही बड़ा फायदा मिला। संस्थान ने मेरा कार्य देख के मुझे अधिकारी के रूप में मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी। ये जिम्मेदारी एक बोझ नहीं समझते हुए एक जिम्मेदारी निभाने में भी मुझे बहुत ही आनंद मिलने लगा। समाज से नाता जुड़ा, हमारे साधकों का एक परिवार बन गया। जैसे कि कभी मिले ना हो, वो सभी परिवार के एक सदस्य हो गए। और वो सदस्य कहाँ के थे? पूरे भारत भर के साधक थे। अधिकारियों का रिश्ता भी बहुत ही अच्छी तरह हुआ। ये दिल्ली के अधिकारी है जो, उनसे भी मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छी तरह हुआ। मेरे ख्याल से 2015 या 16 में एक दिल्ली में जो शिविर था, अधिकारियों का शिविर, वहां मुझे देसरा जी का फोन आया कि आपको
रक्षा प्रणाली पर आपको 10 मिनट बोलना है। रक्षा प्रणाली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक तो समझता नहीं है, समझाना भी मुश्किल है, और 10 मिनट में मैं कैसे समझाऊं। देसराज जी से बात की, देसराज जी बोला मैं 10 मिनट ही दूंगा, 11वां मिनट में देने वाला नहीं। ये एक चैलेंज था। मैंने सोचा ये कैसे करूं। फिर मैंने वहां उसकी स्लाइड्स बनाई, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। कुछ बातें ना बोलते हुए भी खाली देखे तो भी हमें समझ में आ जाती है। इसके लिए मैंने स्लाइड्स बनाना सीखा, पावर पॉइंट बनाते हुए उसका प्रोजेक्ट किया। लोगों ने बहुत ही सराहा वहां उस टाइम। दिल्ली में लेक्चर्स मेरे 10 मिनट में मैंने किया, और बाद में लोगों ने ही खाली बोला, और अधिकारी ने भी सुना और बोले नहीं आप और ज्यादा बोलो। ये भी एक बड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो एक बार चालू कर देते हैं। ये मीटिंग एंड हो जाएगी। कोरोना काल में भी संस्थान ने समय पर मीटिंग एंड होने वाला है, तो हेलो आवाज नहीं आ रहा। मीटिंग एंड होने वाला है, कर लेते हैं। हाँ अच्छा, संस्था से नाता जुड़ा, निजी बदलाव हुआ। मुझे आत्मविश्वास मेरा बहुत बढ़ गया कि नहीं, सिखाने की 2 पद्धति रहती है, डायरेक्ट सीधा सिखा सकते हैं, और स्लाइड से भी हम और इससे ज्यादा सिखा सकते हैं ना बोलते हुए भी। इसके लिए फिर मैंने स्लाइड्स भी बनाना शुरू कर दिया। स्लाइड्स में मैं तो मेडिकल का डॉक्टर ये है, कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और ये सभी मैंने आगे जाके निजी बदलाव जैसे कैसे हुए देखिए। तो स्टेज फियर दूर हुआ मेरा, पूना में रेडियो पर व्याख्यान भी हुआ, इस पर योग हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पर रेडियो पर एक व्याख्यान भी हुआ। अलग अलग शहरों से मुझे साधकों से अच्छा नाता ये हुआ। कंप्यूटर का नॉलेज मुझे बढ़ा, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, गूगल डॉक्यूमेंट्स, वर्ड फाइल्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी मैंने वहां सीख लिया। सर्क्यूलर कैसे बनाना है, फेसबुक पर कैसे जाना है, ये मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये सभी कहाँ से सीखा? संस्थान से ही मैंने सीखा, और आप सबसे सीखा। मैं ये भी बोलता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि नहीं ये तो मैं सीधा कि कोई भी साधक को फोन करके पूछता हूँ नहीं ये कैसा है करके। संस्थान ने सबसे पहले आधुनिक समय पर समय से कदम मिलाना मुझे सिखाया, क्योंकि जैसे जैसे कुछ समय बदलता है वैसे वैसे संस्थान ने हमें बदलना सिखाया। उन्होंने ही हमें प्रोत्साहन दिया कि आप ऑनलाइन सब करो करके, और ऑनलाइन करना किसको जमता है? जिसको कंप्यूटर लिटरेसी रहती है उनको। कोरोना काल में संस्थान से समय समय पर अलग अलग विषय पर मार्गदर्शन होता रहा। आपने तो देखा है और रोज सुनते भी है। पहले तो कोरोना योग पर देसराज जी का रोज लेक्चर आता था, बाद में योग गीत आने लगे, बाद में अभी तो हफ्ते में एक बार देसराज जी का लेक्चर रहता है खास योग पर, ध्यान के इस पर। तो ये सभी कहाँ से सीखा मैंने? संस्थान से ही सीखा। संस्थान ने ना हमें सिर्फ उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, मगर उंगली छोड़ के चलाना सिखाया है। ये सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है। ठीक है, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर असाटी सर। आज हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा की बात है कि एलोपैथी डॉक्टर ने अगर योग को अपना लिया तो सब लोगों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। नहीं तो लोग क्या होता है, एलोपैथी डॉक्टर ने जो बोला उसी को मानते हैं, पर एक डॉक्टर के अनुभव के आधार पर आप सभी के हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष। डॉक्टर पटेल, असाटी नहीं, सॉरी डॉक्टर पटेल, असाटी गलती से निकल। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। नहीं, असाटी का भी टर्न आने वाला है बोलने के लिए। अच्छा हाँ, आएगा। अब हम हमारे अगले वक्ता की तरफ चलते हैं। हमारी अगली वक्ता है श्रीमती आशा दीदी अग्रवाल। ये हमारी पश्चिम नागपुर की जिला प्रधान है। आशा दीदी। हेलो, आवाज आ रहा है? सभी को आवाज आ रहा है? हाँ, सभी को सुप्रभात। संस्थान से हमने क्या पाया, क्या कहें जी? संस्थान से हमने क्या पाया?
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस प्रकार हम सोना चांदी हीरा मोती से अपने शरीर को अलंकृत करते हैं, उससे भी ज्यादा संस्थान ने हमें अलंकृत कर दिया, पूरे हमारे शरीर को जीवन भर के लिए सजा दिया। क्या करेंगे हम हीरा मोती? संस्थान ने तो हमें स्वस्थ जीवन निरोगी काया दिया है, उससे बड़ा उपहार और कोई हो ही नहीं सकता। संस्कार देने वाली हमारी संस्थान ने हमें कर्मयोगी बना दिया, ज्ञान योगी बना दिया, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिखाया, उससे अधिक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिली, सुबह उठकर ईश्वरीय कर्म करना सिखाया। और जैसे हम अपनी योग साधना घर में कर केंद्र में जाना सीख गए। शुरू में तो हम उठे, तैयार हुए और केंद्र में चले जाते थे। बाद में सुबह हमने जब कक्षा लेना शुरू किया, तब से हम अपनी साधना घर में कर और केंद्रों में जाकर सब साधकों को सिखाते हैं। हमने जितना सीखा, हमने समय देना सीखा, केंद्र में सिखाया गया। हमें पता ही नहीं था कि वातावरण में 5 तत्व होते हैं। केंद्र ने हमको सिखाया, वही हमारे शरीर में भी है। हमारे महामंत्री देशराज जी ने तो कोविड-19 में भी हमारा मार्गदर्शन किया। उनकी ओजस्वी तेज से हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके मुखारविंद से अमृत बरसाने वाली वर्षा होती है, जिसको हम ग्रहण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोविड-19 में हमारे चित्त की वृत्तियां हटी, हमारा स्वयं से साक्षात्कार हुआ। हमने महसूस किया कि हम अपने आप पर अनुशासन करने लगे। अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हुआ, वाणी में बदल आया, दिनचर्या हमारी पूरी तरह बदल गई। हमारे आहार में बदल आया, मतलब पौष्टिक भोजन ग्रहण करने लगे हम, और समय की पाबंदी लगाई अपने आप पर। समय से भोजन करना सीखा। जंक फूड से हमको छुटकारा मिला। अधिक भोजन न करना और अधिक उपवास भी न करना, यह भी हमने संस्थान से ही सीखा। जीवन की वास्तविकता में जीने से जीवन स्वर्ग बन गया हमारा। सोच विचार में बदल, मन में जहाँ आंतरिक आनंद से भर गया। हमने संस्थान से सीखा, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है, और हम अच्छाई ग्रहण करें और बुराई छोड़ दें। हमने जम्मू शिविरों में भी भाग लिया। सभी अलग अलग प्रांतों के साधकों से भेंट हुई। दिन भर में हमें योग साधना पूरे बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा जानकारी दी जाती है अलग अलग विषयों पर। वहाँ का समय हमें कहाँ बीत जाता है, हमें घर की याद तक नहीं आती है। और वापसी में जब हम लौटते हैं तो हमें बिल्कुल मायके जैसा अनुभव होता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। यही प्रेम है हमारा संस्थान से। प्रेम और पसंद में अंतर समझ गया। अगर हम एक फूल को पसंद करते हैं तो उसको तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, परंतु हम यदि फूल को प्रेम करते हैं तो हम उसको मुरझाना नहीं चाहिए, यही सोचते हैं। तो उसके पेड़ पर पानी सींच कर उसे ज्यादा से ज्यादा दिन तक फ्रेश रहे, ऐसा हमारा मन रहता है। यही है हमारा संस्थान से प्रेम, जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। नए नए केंद्र खोलने से हम लोग इसका प्रयास भी बहुत करते हैं, ताकि संस्थान से अधिक लोग जुड़े, उन्हें अनुशासन मिले। प्रत्येक साधक की साधना में सुधार करवाया जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। कहीं भी देख लीजिए आप कि हर साधक की साधना में सुधार नहीं होता है, किंतु हमारा संस्थान हमें सिखाता है कि प्रत्येक साधक अच्छे से अच्छा साधना करे। समय समय पर हमारा संस्थान शिविर लगाता है। प्रत्येक वर्ष हर बीमारी का ग्रीष्म ऋतु में शिविर लगता है, जैसे जोड़ों का दर्द, मोटापा रोग निवारण, योग द्वारा हृदय रोग उपचार आदि। अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित होते हैं। प्रत्येक ऋतु में, प्रत्येक शहर में ऋतु परिवर्तन में संघ प्रक्षालन के भी शिविर लगते हैं। उसमें पूरी पेट की सफाई होती है
और यह साल में 2 बार लगाया जाता है, अक्टूबर के महीने में और मार्च के महीने में। उसमें कुंजल, जल नीति, रबर नीति आदि करवाया जाता है। संस्थान तो हमारे लिए सब कुछ करता है। यह हमारी शक्ति है कि हम कितना ग्रहण करें। नागपुर में हमारे संपर्क सूत्र श्री मदान जी और हमारे विभागीय प्रधान पूना से पटेल सर और पटेल मैडम, इनके मार्गदर्शन में तो मैंने बहुत कुछ पाया। सबसे पहले पटेल मैडम हमारे यहाँ आई थी, तभी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और समय समय पर वह मुझे इंस्ट्रक्शन देती जाती है। यही हमारा सौभाग्य है। संस्थान में द्वारा नागपुर में भी प्रत्येक प्रणाली पर चर्चा की जाती है। महीने के लास्ट रविवार पे एक गोष्ठी, इस प्रकार हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, सभी को प्रोत्साहित करने को, आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार का संस्थान हमारा, जितना धन्यवाद दें हम उतना ही कम है। हम यह संस्थान के बहुत ऋणी हैं। संस्थान का काम आगे बढ़ाने का हमारा फर्ज है और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें सहयोग करें, यह मेरा सभी से अनुरोध है। हमारा संस्थान तो देखिए, खुशियां तो हमें चंदन की तरह होती है। दूसरों के माथे पे लगाओ तो हमारी उंगलियां भी महक जाती है। और उसी प्रकार हमारा संस्थान बगिया है विश्वास की। हमारा संस्थान उंगलियां भी बगिया है विश्वास की। हमारा संस्थान प्यार स्नेह के फूलों से इसे गुलजार रहने दो, गुलजार रहने दो, गुलजार रहने दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी, आपने आपके अनुभव हमारे साथ में शेयर किए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने संस्थान से कुछ नहीं पाया। हर कुछ ने सब कुछ ना कुछ पाया है और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसके बदलाव का अनुभव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष। हमारे अगले वक्ता जो हमारे मार्गदर्शन करेंगे वो है रामपाल जी बाबरडे। ये हमारे क्षेत्र प्रधान है पश्चिम नागपुर के। क्षेत्र प्रधान दक्षिण पश्चिम नागपुर। रामपाल जी शायद हमसे अभी जुड़े नहीं है। हम हमारे अगले वक्ता को ले लेंगे पहले। अगले वक्ता है हमारे अनिल जी शाह। ये हमारे जिला प्रधान है कोल्हापुर जिला के। सुप्रभात। आदरणीय गुरुवर्य, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। सुप्रभात। आदरणीय गुरुवर्य, ज्येष्ठ मार्गदर्शक, कार्यकर्ताओं और योग संस्थान के सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज का विषय योग संस्थान से हमने क्या पाया। हमने इतना कुछ पाया है, इतना कुछ हमें मिला है कि ये शब्दों में बताना आसान नहीं है। फिर भी मैं छोटा सा प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो हमारा आरोग्य सुधारने लगा, हमारे शरीर की व्याधियां कम होने लगी। रोज की योग साधना, प्राणायाम, ध्यान से हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आ गया है। मुझे खुद बहुत सालों से कब्ज की शिकायत थी, ये भी कम हो गई। हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते गए, लेकिन निरंतर योगाभ्यास करने से हम समभाव में रहने लगे। हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया। सुबह योगाभ्यास करते ही दिन भर शरीर में नस नस में ऊर्जा बढ़ने लगी। बैटरी की तरह हमारा शरीर और मन फुल चार्ज होने लगा। पहले मैं 10-20 लोगों के सामने खड़ा रह के बोलने में हिचकिचाता था। मेरे पैर में कंपन होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने योगाभ्यास लेना शुरू किया
और अब मैं 200-300 लोगों के सामने भी बिना घबराते, बिना हिचकिचाते बोल सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास हमें योग संस्थान से ही मिला। अब समाज में हमें योग शिक्षक के रूप में पहचाना जाता है। हमें बहुत मान सम्मान मिलता है। हर साल 21 जून जागतिक योग दिन मनाने के लिए हमारे योग संस्थान के शिक्षकों को कई संस्था में आमंत्रित किया जाता है। हर मई महीने की छुट्टियों में हम स्कूल के छात्रों के लिए कद बढ़ाना, व्यक्तिमत्व विकास, बुद्धि संवर्धन जैसे शिविर भी लेते हैं। ये सब संस्थान की वजह से हो सकता है। कई लोगों के हमें शारीरिक समस्या के लिए फोन आते हैं, तब उन्हें उनकी समस्या अनुसार योगाभ्यास, शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा का अभ्यास करने को हम बोलते हैं। 8-10 दिन के बाद उनका रिप्लाई आता है जिसमें उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। फिर वो हमारे साधक के रूप में जुड़ जाते हैं। हमें इसका जो मानसिक समाधान मिलता है वो बहुत ही अमूल्य है। पिछले साल हमने तान अवसाद शिविर लिया। उसमें तो एक साधक ने आखिरी दिन अभिप्राय दिया था। उसमें उसने लिखा था कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन इस शिविर में आकर उसकी सोच बदल गई और अब वह निरंतर योगाभ्यास करने लगा है। वह अभी हमारा संस्था का साधक बन गया है। पुणे के शिविर में वो भी हमारे साथ आया था। ये सब संस्था ने हमें शिविर लेने को प्रोत्साहित किया, तभी हुआ। संस्थान की पत्रिका, योग मंजरी और दूसरे सारे बुक्स, अमृत पेय और साहित्य इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे ज्ञान में बहुत ही वृद्धि हो गई। पुणे से श्री बसेर जी, पटेल सर, पटेल मैडम, डवरे मैडम, देशमुख मैडम और बहुत से नाम हैं, वो मैं नहीं इतने नहीं लेगा। तो ये सब ने हमको बहुत प्रोत्साहित किया। इस संस्था से जुड़ने के बाद अनेक अच्छे ज्ञानी लोगों की पहचान हुई। अनेक लोगों से हम जुड़ गए। इस संस्था ने हमें खाली योग सिखाया ऐसा नहीं, पर योग जीवन में उतारना सिखाया। हमें स्वार्थ से परमार्थ करना सिखाया, जियो और जीवन का मार्ग दिखाया। ध्यान शिविर तो हमारे लिए खजाना ही बन गया। ध्यान की वजह से हम आत्मचिंतन करने लगे। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति हमारी होने लगी। खराब प्रवृत्तियां कम होने लगी, क्रोध कम हो गया। योग संस्थान की ज्ञान रूपी गंगा में हमें डुबकी लगाने का बहुत ही आनंद आने लगा। आदरणीय देशराज जी द्वारा ऑनलाइन ध्यान शिविरें, योग वार्ताओं, योग गोष्ठी, शंकर प्रक्षालन शिविर और नियमित ऑनलाइन योग साधना से हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। शरीर विज्ञान भी समझ में आने लगा। यम नियम के माध्यम से हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, क्रोध रहित आनंदी जीवन जीना सिखाया। हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, दूसरों के दुखों में हमदर्द रहना, खुद हंसना, दूसरों को भी हंसाना, मान अपमान में सम रहना, अहिंसा का पालन करना, स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ जीवन के बीच सही संतुलन लाना हमें संस्थान से ही सिखाया। कोरोना की इस महामारी में तो भारतीय योग संस्थान को हमने एक वरदान ही पाया है। हमारे जीवन में अनुशासन आया। योग संस्थान ने हमें अपने आप में जीवन जानने को सिखाया, निस्वार्थ निष्काम सेवा देना सिखाया। योग जीवन जीने की एक कला है, ये हमने संस्थान से ही पाया। योग यह एक ईश्वरीय मिलन का सरल मार्ग है, ये हमने जाना। धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होने लगी। योग का प्रचार प्रसार करने में हमें आनंद आने लगा। अनेक लोगों की दुआएं, आशीर्वाद हमें मिलने लगे। हम निरंतर इस संस्थान में रहकर अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे, योग प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को योग संस्थान से जुड़ने में प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए हम गर्व से एक छोटा सा गीत बोलूंगा मैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः संकल्प हमारा, जियो और जीवन दो है आदर्श हमारा। साधना पथ पर तुम भी आओ, चल कर देखो, यम नियम और ध्यान साधना करके देखो।
जीने का ये ढंग सिखाती ऐसी कला नुरानी, हम योग संस्थानी, हम योग संस्थानी, हम हिंदुस्तानी, हम योग संस्थानी। धन्यवाद। अब सर बोलिए, आवाज आ रही। आशीष, हाँ आवाज आ रही। अब आ रही क्या? पहले नहीं आ रही थी क्या? सुनता था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप हमारे कोल्हापुर के जिला प्रधान। आपने योग गीत के माध्यम से भी हमें थोड़ा प्रोत्साहित किया है। आशीष, मैं हमारे अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूँ। अगले वक्ता है श्री राजेंद्र जी लालखेड़कर। ये हमारे क्षेत्र प्रधान है अकोला जिला से। राजेंद्र सर। श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी संस्थापक को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं। आप सभी आदरणीय अधिकारी साधकों को मेरा तहे दिल से सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र लाड़खेड़कर भारतीय योग संस्थान का साधक हूं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की है और मैंने इसी विषय में टेक्स्ट बुक भी लिखा है। स्वर्गीय प्रकाश लाल जी, इनके प्रेरणा लेते हुए मैं आज की वार्ता की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज की वार्ता है संस्थान से मैंने क्या पाया। फलसफा जिंदगी का कौन समझ पाया है, जिया तो वही है जिसने योग को अपनाया है। कुछ यही मेरे साथ भी हुआ है। जब इस विषय पर वार्ता करने को मुझे कहा गया है, तब मेरे मस्तिष्क में स्मृति पटल पर पुराने दिल चलचित्र के भांति अंकित होते गए। वह दिन मुझे आज भी याद है, जब भारतीय योग संस्थान मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। दिल्ली और पुणे से आए हुए योग शिक्षकों को याद करके मैं भाव विभोर हो जाता हूं, जिन्होंने निष्काम भाव से हमें मार्गदर्शन किया। वह दिन मेरे कदम पार्क की ओर योग साधना के लिए बढ़े, फिर बढ़ते ही चले गए। मैं उन सभी योग शिक्षकों के प्रति इतना प्रभावित हुआ कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक इस साधना को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना डाला। यूं तो इस भारतीय योग संस्थान से जुड़े 4 साल ही हुए हैं, पर ऐसा लगता है मानो बहुत पुराना संबंध इसका मेरा है। योग चित्त वृत्त निरोध। योग माने जोड़ना आत्मा को परमात्मा से, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से समन्वय ही योग है। हमें क्या पाने की चेष्टा करना चाहिए, इसका उत्तर योग देता है। योग में वह क्षमता है जो मांगोगे वह मिलेगा। मानव को शांति और सुख का रास्ता दिखाने का एकमात्र साधन योग है। संपूर्ण विश्व को मैं किस तरह सुख प्रदान करूं, प्राणी मात्रा का कल्याण कैसे हो, यह उच्चतम सोच हमें योग प्रदान करता है। भारतीय योग संस्थान के केंद्र पर अष्टांग योग साधना देखने को मिलती है। मैं एक एक पहलू को उजागर करना चाहूंगा। संस्थान से मैंने क्या पाया, कुछ अनुभव आपके साथ विशद करना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट ITI में प्रिंसिपल था। उसके पहले टेक्निकल कॉलेज में लेक्चरर रहा। जूनियर कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने का पवित्र कार्य करने का सुनहरा मौका मिला। बहुत खुशी होती थी जब बच्चे पढ़कर प्रसन्न होते थे। एक सुकून सा मुझे मिलता था। उन बच्चों का भविष्य बनाने हेतु यह पवित्र कार्य करने का, यूं तो कहो ईश्वरीय कार्य करने का अवसर मिला था। लेकिन जब मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा तो पता चला
कि भारतीय संस्थान ने मानव की सेवा को सदैव अपना माना है। संस्कार का उपकार, संस्थान का उपकार करना इस शरीर का प्रमुख कार्य है। इससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने मन में ठान लिया कि मानव समाज को योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान की निःशुल्क शिक्षा देकर लोगों का लाभान्वित कर उन्हें यौगिक जीवन जीने की ओर प्रेरित करता रहूंगा। इसलिए मुझे शिक्षा देने लायक शिक्षक बनाया और प्रतिदिन जियो और जीवन दो के सिद्धांत के अनुसार संस्थान ने मुझे कार्य करने का मौका दिया। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारे लोग सुखी हो, सब सुखी हो। अष्टांग योग की शिक्षा, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान मानव समाज तक पहुंचाने से सुखी होगा। ऐसा ईश्वरीय कार्य करने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं खुद भाग्यवान समझता हूं कि मुझे इस अनमोल सेवा रूपी धन को मानव समाज के लिए मिल रहा है, जिसे मैं इसी कार्य में लगाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। संस्थान में सेवा रूपी धन जो अनमोल है वो मैंने पाया है। भारतीय योग संस्थान ने दिल्ली के योगाश्रम में 7 दिन का आसन, प्राणायाम और ध्यान का शिविर करने का मुझे मौका मिला। योगाश्रम जब मैं पहुंचा तो रात के 12:30 बजे थे। पता नहीं, मन में एक डर था, लेकिन योगाश्रम के अंदर आया तो विलक्षण आनंद हुआ। जो डर था पूरा भाग गया। वहां के अधिकारी साधक से आते ही ईश्वरीय सेवा का हमें अनुभव होने लगा। ये सब अधिकारी साधक अपनी अपनी सेवा देने में जुड़े हुए थे। प्रातः काल 3:30 बजे से रात सोने तक उनकी ईश्वरीय सेवा को नजदीक से नजदीक देखने का और महसूस करने का अनुभव मिला। उनकी कार्य करने की पद्धत, सेवा देने की ईश्वरीय कार्य जो मैं यहाँ विस्तार से नहीं बता सकता, इतना प्रशंसीय है। देखते देखते आसन, प्राणायाम और ध्यान की शिक्षा में ये 7 दिन कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। इस 7 दिन में मैंने जो शिक्षा ली वो मैं कभी भूल नहीं सकता। हर अधिकारी साधक से इतना सारा सीखने को मिला, मेरा हृदय सतगत हो गया। मैं संस्थान की ओर अधिक खींचता गया। मैं प्रतिदिन आंखें बंद कर चिंतन करने लगा कि यह ईश्वरीय कार्य संस्थान कर रही है तो मैं क्यों ना संस्थान से जुड़ा रहूं और ईश्वरीय कार्य करने का भागीदार बन जाऊं। बस फिर मैंने संस्थान की ओर इस कार्य के लिए खींचता गया और मुझे एक परिवर्तन आ गया। जो सेवा रूपी बीज मेरे अंदर बोया गया, संस्थान से मैंने इस सेवा रूपी बीज को पाया। संस्थान ने मुझे अकोला, अमरावती, यवतमाल जैसे शहर में आसन, प्राणायाम और ध्यान का ईश्वरीय कार्य करने का, मानव की सेवा करने का सुनहरी संधि दी, जिससे मैं अधिक से अधिक मानव समाज से जुड़ सका और जुड़ता गया। यह कार्य सीमित न रहते हुए और बढ़ते गया। हर कोई व्यक्ति साधन संपत्ति कमा लेता है जो सीमित होती है, लेकिन जो सेवा रूपी धन है इस ईश्वरीय कार्य से प्राप्त होता है वो प्रत्येक जन्म में साथ रहता है। हर जन्म में यह सेवा रूपी धन मैं प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। संस्थान से मुझे सेवा रूपी धन प्राप्त हुआ है और मैं प्राप्त होता ही रहेगा। संस्थान ने महाराष्ट्र के 25 साधकों को 3 दिवसीय शरीर विज्ञान और योग विज्ञान ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 7 अगस्त से 9 अगस्त तक आयोजित किया था। संस्थान ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रशिक्षित होकर ईश्वरीय कार्य में जुड़ सकूं। यह प्रशिक्षण अनुभवी और तज्ञ अधिकारी द्वारा ऑनलाइन ट्रेनिंग द्वारा संपन्न हुआ। मुझे ऐसा लगा योग के साथ मैं डॉक्टर भी बन रहा हूं। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यह भी प्रशिक्षण ले सकूंगा और योग विज्ञान में इसका लाभ जोड़ सकूंगा। मुझे संस्थान से ईश्वरीय कार्य करने का मौका मिला है। आप सबको पता है, इस कोरोना के कठिन समय में हमें संस्थान से हर शनिवार को दिल्ली के अधिकारियों से मिलने का और वार्ता सुनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन अधिकारियों को कभी मिल सकूं। अगर यह मौका आए तो प्रशिक्षण के दौरान दिल्ली जाकर ही मिलता था। इतनी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना सिर्फ हर शनिवार को घर में बैठकर ही मिल रहा है। यूट्यूब के माध्यम से संस्थान की पूरी इंफॉर्मेशन, आसन, प्राणायाम, ध्यान को भी देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या नहीं पाया ये पूछो। इस संबंध में ज्ञान का भंडार, सेवा रूपी धन जो कभी खत्म नहीं होता, इतना सारा मैंने संस्थान से पाया और पाता रहूंगा। मेरी वार्ता की अंत में कहना पड़ेगा, योग की शुरुआत हमारे जीवन की शुरुआत है। स्कूलों में एक गीत हमेशा पढ़ाया जाता है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। योग की साधना हमेशा करना चाहिए, इसलिए कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और मन में उम्मीद जगाने रखने वाले की हार बेकार नहीं होती। जियो और जीवन दो का यह ईश्वरीय कार्य श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी संस्थापक ने बताया है। उसी मार्ग पर चलने का ईश्वर मुझे साहस दे, प्रेरणा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने आपके अनुभव हमारे साथ में शेयर किए। स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से, आप पेशे से तो अध्यापक है, पर आपके अनुभव एक अध्यापक के मुंह से सुनना, ये हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा का काम करते हैं। धन्यवाद आशीष। शुरू करें। हमारे अगले वक्ता है श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल। लक्ष्मीकांत जी हमारे वर्धमान जिला के जिला प्रधान है। लक्ष्मीकांत जी, सर हम माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है। सर्वप्रथम आप सभी साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। हमारी आज की तृतीय वार्ता का विषय है संस्थान से हमने क्या पाया। हमारे शास्त्रों के अनुसार समस्त ब्रह्मांड की 84 लाख योनियों में मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने हमें पशु योनि के मुकाबले मन और बुद्धि अतिरिक्त प्रदान की है, जिसका सदुपयोग कर जीव शिव बन सकता है। दुनिया में 7 सुख माने गए हैं, जिनमें निरोगी शरीर को प्रथम स्थान प्राप्त है, क्योंकि योग भोग हो या योग, इन दोनों का सुख आनंद केवल स्वस्थ शरीर द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के हेतु शारीरिक व्यायाम जैसे सैर करना, दौड़ना, साइकिलिंग, कुश्ती लड़ना, जिम्नास्टिक, योगा इत्यादि तरह तरह के प्रयास मानव करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन विश्व के मतानुसार उपरोक्त सभी साधनाओं में योग साधना ही सर्वोत्तम मानी गई है। हमारी सर्वश्रेष्ठ योग साधना की चाह सन 2014 में पूरी हुई, जब हम योग संस्थान भारतीय संस्थान से जुड़े। इस संस्थान की स्थापना युग पुरुष स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी ने 10 अप्रैल 1967 को की थी, तथा अब तक संस्थान पिछले 53 वर्षों से लगातार इसके कर्मठ पदाधिकारियों एवं स्वयं स्फूर्त कार्यकर्ताओं द्वारा मानव मात्र को ऐसा निःशुल्क जीवन दे रहे हैं, जिससे कालांतर में विश्व शांति संभव है। वर्तमान में इनके करीब 4000 केंद्रों द्वारा जियो और जीवन दो का सिद्धांत जीवन मूल्य के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रदान किया जा रहा है। अब मैं संस्थान से हमें जो मिला और मिल रहा है उस बाबत संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। संस्थान द्वारा पतंजलि योग सूत्र में दर्शाए गए 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सभी बाबत विस्तृत जानकारी एवं अभ्यास प्रदान किया जा रहा है। संस्थान योगाभ्यास हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठने की प्रेरणा देता है, ताकि शुद्धि क्रियाओं के साथ साथ
खाली पेट ही आसन, प्राणायाम, ध्यान की क्रियाओं का अधिकाधिक लाभ तथा प्रातःकालीन शुद्ध स्वच्छ वायु एवं धूप से मुफ्त में विटामिन डी भी मिलना संभव हो सके। संस्थान विभिन्न मौसमों में दैनिक भोजन संबंधी गहन जानकारी, साथ ही हमारे शरीर में विभिन्न नाड़ियां, श्वसन प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली, विसर्जन प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली इत्यादि सभी जानकारियां हमें प्रदान कर रहा है। शिक्षक और पदाधिकारी बनने का भी अवसर इसी बात प्रदान हो रहा है। सामूहिक साधना परिपक्व होने पर गहन साधना की प्रेरणा, जिससे दैवी संपत्ति की प्राप्ति, आसुरी संपदा का विनाश, अंतःकरण की शुद्धि, परमात्म ध्यान एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति भी संभव करा रहा है। सातत्य से योग साधना करने पर जीवन में अनुशासन, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, संकल्प शक्ति, अंतर्मयी चेतना का जागरण, समाज सेवा की भावना, सहनशीलता, सात्विक वृत्ति एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है। संस्थान द्वारा हृदय रोग, मधुमेह रोग, मोटापा, जोड़ों का दर्द, अवसाद, तनाव, शंख प्रक्षालन शिविर इत्यादि अनेक रोगों पर निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जिनके द्वारा जन जागरण तथा विभिन्न रोगों पर एक से बढ़कर एक पुस्तक साहित्य का प्रकाशन हो रहा है। योग मंजरी जैसी मशहूर त्रैमासिक पत्रिका, जिसके द्वारा नित्य नई जानकारियां, लेख, कविताएं और अभिव्यक्तियों का सरल एवं प्रभावी भाषा में शैली में प्रकाशन, फिलहाल करीब 2 लाख प्रतियों का एकदम सामान्य कीमत में पाठकों तक वितरण किया जा रहा है, ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। संस्थान का निस्वार्थ समर्पण भाव आज के कोरोना काल जैसे विषम परिस्थिति में बदस्तूर जारी है। जब हमारा अनूठा संस्थान अपने सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों, कार्यकर्ताओं और साधकों से मोबाइल सुविधा द्वारा लगातार संपर्क और संवाद बनाए हुए है, ताकि ऐसे संक्रमण काल में भी संपूर्ण साधक समाज लाभान्वित होता रहे। अब मैं हमारे प्यारे संस्थान के बाबत चंद लाइनें कहना चाहूंगा। हमारा प्यारा और न्यारा भारतीय योग संस्थान, यहाँ नहीं कोई गुरु किसी का, सब हैं एक समान। न यहाँ कोई शुल्क, न व्यापार और न कोई दान, धर्म, जाति और राजनीति का यहाँ नहीं कोई स्थान। उद्देश्य केवल जन जीवन में तन मन आत्मा का उत्थान। योग अमूल्य निधि जीवन की भगवत गीता का फरमान। निशुल्क सीखो और सिखाओ और दो योग का ज्ञान, ताकि देशों विदेशों में चमकता रहे भारतीय योग संस्थान का अभियान। जो भी साधक सातत्य से भारतीय योग संस्थान से जुड़ा है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सृजनात्मक पक्ष विकसित होने की पूरी संभावना है। और यह सब देखकर मुझे लगता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, योगियों की आत्माएं भारतीय संस्थान की मानव मात्र के प्रति निष्काम सेवा भावना देखकर अवश्य आशीष देते होंगे और कहती होंगी कि तुम हो तो हमारी साधना और हमारा गर्व जीवित है। अंत में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संकल्प, श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ संस्थान से जुड़े रहकर सातत्य से योग साधना करें और दूसरों को करवाने में भागीदार बने और अपने इस मानव जीवन को स्वस्थ, सफल, सुंदर और समाज के लिए भी उपयोगी बनाकर सच्चित और आनंद पाएं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। आपने हमें बताया कि योग ही एक ऐसा हमारा है कि जिसका जीव का शिव से मिलन हो सकता है। सबसे बड़ा माध्यम, अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें योग का सहारा लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक वक्ता रामपाल जी जो हमसे बीच में जुड़ नहीं पाए थे, उनसे बात हुई, वो किसी कारणवश आज हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अब मैं हमारे अंतिम वक्ता कैलाश दीदी पटेल जो पुणे से हमारे विभागीय प्रधान है, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। संस्थान से मैंने क्या पाया। सभी को पहले तो नमस्कार। संस्थान के सभी ने जो अपने अनुभव बताए उसकी गिनती हम कर ही नहीं सकते हैं। सभी वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर अपनी शब्द रचना प्रस्तुत की है। सबसे पहले आशा दी सुभाष भैया ने अपने विचार दिए
और बहुत अच्छा बताया कि मैं इस संस्थान से जुड़कर गृहस्थी सन्यासी बना और उनके पूरी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए संस्थान का काम संभाल रहे हैं और पूरा परिवार को भी योग से जोड़ा है। यानी समाज को तो जोड़ा पर परिवार को भी जोड़ा है। दूसरी वक्ता थी हमारी कमलेश दीदी, जिन्होंने संस्थान ने उनको नया जीवन दिया। जब भी उनको मिली उनके अंदर वो जो तेज अब है वो पहले नहीं था पर अब दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो संस्थान ने उनको जो नया जीवन दिया, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में अनुशासन आया और उनका आध्यात्मिक विकास भी हो गया। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने भी अपनी वार्ता बताई। भावना ठक्कर, जिसने तो संस्थान से पाया ही पाया है, जो पहले फिटनेस समझती थी, जो आजकल सभी भी समझते हैं कि योग यानी फिटनेस, पर योग सही मायने में अपने आप से जुड़ना है। तो उन्होंने भी अपनी वार्ता बहुत सुंदर तरीके से बताई। फिर आए डॉक्टर पटेल, जिन्होंने अपने खुद के अनुभव बोले कि पहले तो उनको विश्वास नहीं था योग पर जैसे जैसे जुड़ते गए अब उनका भी विश्वास दृढ़ होने लग गया। तो इस तरह हम दोनों योग से जुड़ गए। भाग्यश्री मैडम ने हमारे और अशोक जी बसेर ने हम दोनों का भाग्य बदल दिया। उसके बाद आए आशा अग्रवाल, जिससे मैंने सबसे पहले 2011 में हमने नागपुर में केंद्र शुरू किया था। उस वक्त गुप्ता जी करके दिल्ली से सेवा देने 15 दिन के लिए आए थे, किसी को नहीं जानते थे, पर पूरा नागपुर अभी परिवार बन गया। परिवार के और ऐसा परिवार बन गया कि जिससे हमें पिछले जन्म में कोई रिश्ता हो, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। तो ऐसा परिवार हमको पूरे महाराष्ट्र में भी मिला है, विदेश में, फॉरेन में। और हमारी भारतीय योग संस्थान इतना सुंदर है, इतनी सुंदर विचारधारा है उसकी कि परिवार का प्यार खाली सीमित न रहते हुए पूरा विश्व हमारा परिवार हो रहा है। उसके बाद आए अनिल शाह जी। आज उनका पहला प्रयास था, बहुत अच्छा बताया कि विपरीत परिस्थिति में भी वो सम रहना सीख गए। आज उनके मन की स्थिति क्या होगी मुझे पता है। उनके मिसेस 3-4 साल से कैंसर से गुजरे, तकलीफ से तकलीफ है उसको, फिर भी वो संस्थान का काम लगन से कर रहे हैं और कभी उनके चेहरे पर तनाव नहीं आता। तो ये किसने दिया? ये संस्थान ने ही हम सबको दिया है। उसके बाद आए अकोला से लाड़खेड़कर, जो भी हमारे संस्थान से भी 4 साल से जुड़े हैं, फिर भी उन्होंने शिक्षक के पेशे द्वारा संस्थान के भी शिक्षक बनने और सेवा करने के मौके उनको जीवन में मिले। बहुत जल्दी मिल गए उनको सेवा करने के मौके। 4 साल के अंदर 2 बार वो बाहर के अमरावती और यवतमाल में सेवा दी है। यवतमाल पे तो करीबन 15 दिन की सेवा दी है। और वो पहले इंजीनियर थे और अब लोगों के इंजीनियर बन गए हैं और सेवा रूपी धन उन्होंने पाया है। बहुत अच्छे विचार उन्होंने भी प्रस्तुत किए। आखिरी में लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल जी आए। मानव जन का उन्होंने महत्व बता दिया कि मानव जन कभी बहुत 84 योनियों के बाद हमको मिलता है, तो ये जन्म तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी ये तो कहते हैं संसार में रहते ही परमार्थ करना है, मानव जन्म में ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत सभी ने अपने अपने विचार बताए हैं। अब मैं अपने खुद की कुछ अनुभूतियां आपसे बांटना चाहूंगी, क्योंकि समय है इसलिए। हमारे संस्थान क्या है? संस्थान ही हमें मार्गदर्शन देता है। संस्थान के पदाधिकारी हमारे इस वार्ता में भी मुझे हर बार हमारे संस्थान के मीनू जी का मार्गदर्शन मिलता है। संस्थान क्या है हमारी, यह तो हमें पहले समझना है। संस्थान हमारे कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। संस्थान में कोई व्यक्ति का महत्व नहीं है, यहाँ कोई बिल्डिंग का भी महत्व नहीं है। यह तो हमारी विचारधारा है जो बहती ही रहती है।
जैसा नदी अपने साथ सबको बहते हुए समुद्र को मिलाती है, इसी तरह संस्थान हमको सबको लेते हुए हमारे अंतरात्मा से जुड़ाती है। संस्थान के विचारों से तो पहले परिवर्तन आता है, परिवर्तन आने के बाद संस्कार निर्माण होते हैं, संस्कार निर्माण होने के विचारों से संस्कार अपने आप निर्माण होने लगते हैं, हमारे गुणों में बदलाव आता है और फिर हमारे कर्मों में भी बदलाव आता है। अब सभी को ये अनुभव आ ही गया है। इसके आने से हमारी वृत्तियों में फिर धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। तो हमें बाह्य लाभ तो मिलते ही, पर आंतरिक लाभ भी मिलते हैं। बाह्य लाभ में मैं मेरे खुद के भी कुछ बताती हूँ कि पहले बिल्कुल नास्तिक थी, आस्तिकता बिल्कुल नहीं थी जीवन में, पर अब पूरी तरह आस्तिकता और हर वाक्य ऐसा लगता है कि हृदय पर बस जाता है और उस ईश्वर से जोड़ता है। संस्थान ने हमें हमारी अंदर की शक्तियों से मिलवाया है। संस्थान के सबसे पहले शिविर में 2003 में हमें प्रकाश लाल जी, जवाहरलाल जी, शरद चंद्र जी और ऋषि राम जी के साथ पूरे 3 दिन सुबह 4 से लेके रात को 10 बजे तक रहने का मौका मिला। खाली खाने की 15 मिनट, आधा घंटा छुट्टी और चाय की। अब तो बहुत विश्राम मिलता है, पर इतना कुछ पाया उस वक्त, और उस वक्त नारी जन्म का महत्व पता चला कि नारी समाज के लिए क्या क्या कर सकती है। और उसके बाद और एक की अनुभूति हुई कि बिना एक जीवन में अभिलाषा थी डॉक्टर बनने की। हमारे गुजराती समाज में ज्यादा लड़कियों को पढ़ाते नहीं, डॉक्टर बनाए नहीं, कुछ परिस्थिति से, और संस्थान ने डॉक्टर बना दिया कि अपने को इतना तरासा है कि जब कोई साधक अच्छा होता है तो उसकी दुआएं हमें मिलती है, वो दुआएं हम भूल नहीं सकते। फिर हमारी संस्थान भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन में मानती है। ये संवर्धन और भारतीय संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण, संस्थान ने हमें स्कूलों में सेवा देने के लिए प्रेरित किया। 2005 से पहले भाग्यश्री बसेर और अशोक बसेर जी सारी दोनों स्कूलों में सेवा करते थे। उनसे प्रेरणा लेते लेते हुए फिर मुझ पर जिम्मेदारी तो 2014 में आई। पर जब देखा नजदीक से कि स्कूलों में केंद्र के खोलने के द्वारा हम भारत के उन बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, हम बदल सकते हैं, साथ में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम संस्कार दे सकते हैं। तो संस्कार हमें मार्ग बहुत अच्छे दे रहा है। हमारा ये भी विचारधारा है संस्थान, न कोई व्यक्ति महत्व है, न कोई गुरु शिष्य परंपरा है, और उसी तरह संस्थान चाहता है हमारी संस्कृति का कैसे संरक्षण हो। संस्थान के वजह से अब आंतरिक बदलाव क्या है, ये हम सभी को सोचना है। हम बाह्य ही नहीं सोचना है, हमें अंदर का भी सोचना है कि मेरा सामर्थ्य सबसे पहले तो बढ़ता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की वजह से सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है, फिर धीरे धीरे अंदर पवित्र भाव आने लगते हैं। पवित्र भाव आने की वजह से कर्म बदलने लगते हैं, हमारे कर्म फिर निष्काम होने लगते हैं। हमें कोई अभिलाषा नहीं रहती कि कोई मुझे अच्छा कहे, बस मेरी जिम्मेदारी उस ईश्वर ने मुझे सौंपी है, उस भाव से हम करने लगते हैं। उसके बाद कर्म से हमें अनुभूतियां सुख की होने लगती है। ऐसा सुकून, ऐसा सुख मिलता है जो आप अनुभव कर रहे हो। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसी आपकी सेवा बढ़ती जाएगी, आपको प्रेम भाव भी बढ़ता जाएगा। पूरे संस्थान के हर सदस्य परिवार लगेंगे, हर का सुख दुख अपना लगेगा। हमारे संस्थान का कोई भी बीमार पड़ा इस कोरोना काल या कभी भी, तो ऐसी तड़प दिल में दुख आता है
कि मेरा परिवार का कोई सदस्य तकलीफ में है। उसके बाद हम इतनी गहन शांति महसूस करने लगते हैं। जब हमारे कर्म में बदलाव आता है तो अपने आप शांति भी महसूस होती है। वो शांति आप सबको महसूस करनी है। और आप आज देख रहे हो कोरोना में पहले महीने में हमको मार्गदर्शन संस्थान ने दिया जून में क्या करना। जून, जुलाई, अगस्त ये महीने डिप्रेसिव थे, पर हमारा संस्थान का कोई डिप्रेस नहीं रहा। उल्टा सभी का ज्ञान बढ़ा। पॉजिटिवली देखे तो सबका घर में रहकर इतना ज्ञान बढ़ा कि जो किसने किया, हमारे संस्थान के अधिकारियों द्वारा, जो हम सबके दिलों में राज करते हैं। हम सबके दिलों में उनका स्थान है। तो ऐसा ज्ञान कौन बढ़ा रहा है? संस्थान बढ़ा रहा है। और इसके बाद की जो आनंद की अनुभूति है वो आप सबको पता ही है। तो ये हमारी आंतरिक परिवर्तन भी कौन लाता है? हमारी संस्थान। तो हमारी संस्थान एक विचारधारा है। हर फूल की सुगंध अलग होती है, ऐसा हमारा हर अधिकारी अलग रहता है। और संस्थान के द्वारा उसकी सुगंध पूरे अपने शहर से सीमित नहीं रही है, अपने महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही है, पर पूरे भारत के साथ 23 प्रांतों के साथ पूरे विश्व में इसकी सुगंध फैल रही है कि जो योग क्या है। तो इस तरह संस्थान की जो विचारधारा है उसे हमने हमेशा हमारे हृदय में, उसके जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है उसको रखना है। समग्र सृष्टि भगवान ने ही बनाई है। समग्र सृष्टि देवालय है। हर जीव उसकी प्रतिमा है। तो ईश्वर संस्थान ने हमें मानव सेवा ही माधव सेवा का मार्ग दिया है। तो ईश्वर खाली मुट्ठी में बंद नहीं है, वो तो मठ, ईश्वर खाली बंद नहीं है मठ में, वह तो व्याप्त है पूरे घट घट में। इसलिए मानव सेवा ही माधव सेवा हमें गृहस्थी सन्यासी बनाकर संस्थान ने ये हमें मार्ग दिया है। तो हम ये मार्ग अपना के हम सभी बहुत भाग्यशाली है। हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा मूर्ति आई है, उस प्रेरणा मूर्ति का भी ऋण कभी भूलना नहीं है हमने। तो इसी तरह मैं आज मेरी वार्ता समाप्त करती, मेरे विचार समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिना। ओम शांति शांति। और एक बार मैं बहुत बहुत, ये दोनों जन बधाई के पात्र है, सभी वक्ता तो बधाई के पात्र है, सभी श्रोता भी बधाई के प्राप्त है। और हमारे दोनों मंच संचालक जो विदर्भ का कार्यक्रम हर तीसरे और चौथे रविवार को आयोजित करते हैं, आशीष अग्रवाल और भरत जी मदान, ये दोनों भी बधाई के पात्र है, जिनके वजह से हम इस कोरोना काल में सब एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे के विचार सुन सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल मैडम, आप समय समय पर हमारा मार्गदर्शन कर कर हमें प्रोत्साहित करते हैं। अब शांति पाठ मुझे के लिए मुझे मुझे जरा बोलना है। हाँ बोलिए ना सर। आज एक मुझे कमी लगी, आज यानी मैंने हर टाइम में देखता हूँ, मुझे कमी लगी। सबके फोटो देखता हूँ, खाली हम दोनों एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। आप सभी दोनों एक फ्रेम में क्यों नहीं आते? अपने समझ गए आप? को भी जुड़ाइए, सब अपने परिवार को जुड़ाइए। अरे परिवार जुन को जुड़ाइए। जरूर जरूर जरूर। ठीक है। हमें ये दोनों प्रेरणा मिली अशोक जी बसेर और भाग्यश्री जी से। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव। एक गहरा लंबा श्वास लेकर एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम
शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरिद्धि। ओम